प्रिय छात्र छात्राओं, गणित शिक्षण में आज हम आपको जो प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है इनकी जानकारी आपको एक कहानी वाचन के माध्यम से आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। जिन अंकों के द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है, गिनती की जाती है, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम गिनती के अंक भी कहते हैं। और जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को भी सम्मिलित कर देते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जब शून्य भी इनमें शामिल हो जाता है तो अब हमारी जो संख्याओं की गणना है वो पूर्ण हो जाती है। शून्य इसका अपना कोई मान नहीं है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। जब यह शून्य किसी अशून्य अंक से पहले आता है तो वहां पे यह शून्य संदिग्ध अंक होता है। जब शून्य अशून्य अंक के बाद में आता है वहां पर यह शून्य सार्थक अंक होता है। और जब ये शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आता है वहां पर भी ये शून्य सार्थक अंक होता है। इस बात को समझने के लिए कहानी, एक जगह पे ये सारे जितने भी ये पूर्ण संख्या ये आपस में बैठे हुए थे। जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पे एक लाइन में, और हम आपको यदि आपके कद के अनुसार, तो जो छोटे कद वाले बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे, बड़े कद वाले पीछे, एक आरोही या अवरोही क्रम में हम आपको दिखा दें तो इसी तरह से ये जो यहाँ पे सारी जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या, ये आपस में एक जगह में बैठी थी, इनकी एक महफिल, एक मीटिंग हो रही थी। अब जो सबसे बड़ा अंक है वो कौन है इसमें? 9 है। 9 ने देखा कि मेरे जो है मेरे बाएं जो है दाईं तरफ, 9 के दाईं तरफ कौन था? 9 के दाईं तरफ 8 था। इसने देखा, उससे पहले 8 बैठा हुआ था, इसने 9 ने 8 को एक थप्पड़ मार दिया, खींच के एक थप्पड़ मार दिया। उसको सोचा ये तो मेरे से छोटा है। जैसा आप लोग क्या करते हैं, बड़ी कक्षा के बच्चे छोटी कक्षाओं के बच्चों को अक्सर जो उनको डरा देते हैं, मार देते हैं। तो 9 ने 8 को एक थप्पड़ मारा, और 8 ने भी किसको थप्पड़ मार दिया? 7 को थप्पड़ मारा, क्योंकि उन्होंने सोचा ये मेरे से कमजोर है, छोटा है, तो अपने से छोटा ये क्या कर लेगा। ऐसी देखा देखी करके 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। अब जब 1 ने देखा कि मेरे बगल में कौन बैठा हुआ है? शून्य बैठा हुआ, उसने उसको मारा नहीं, उसने उसको अपने से छोटा, अपने से कमजोर नहीं समझा, और उस 1 ने बड़े प्यार से शून्य को जो है उसको अपने बगल में बिठा दिया। और जब ये शून्य यहाँ 1 के बगल में आ गया तो ये संख्या बन गई कितनी? कितनी हो गई ये संख्या? 10 हो गई। तो जो 1 इन संख्याओं में सबसे कमजोर कौन था? सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 है। शून्य का तो अपना कोई मान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और जो सबसे छोटी संख्या थी 1, उसने जब शून्य को अपने बगल में बिठा दिया तो उस संख्या बन गई 10। जो पहले सबसे कमजोर था अब उसकी जो ताकत है वो 10 गुना बढ़ गई। तो यदि हम, ये कहानी हमको ये प्रेरणा देती है कि कोई भी वस्तु वो छोटी नहीं होती, महत्वहीन नहीं होती। कोई भी व्यक्ति समाज में, हर आदमी के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं। यदि हम ये समझें कि ये बिल्कुल कमजोर है, तुच्छ है, ठीक है ना, तो ये ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक विशिष्ट गुण जरूर होता है। यदि 1 ने शून्य को गले नहीं लगाया होता, अपने बगल में नहीं बैठा होता, तो उसकी जो ताकत है जो 10 गुना हो गई, ये इतनी नहीं बढ़ती। कहने का मतलब है जब हम किसी भी काम को एक टीम वर्क के रूप में सबको साथ लेकर के जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी जो ताकत है वो क्या होती? कई गुना बढ़ जाती है।
यहाँ पे 5 के आगे शून्य है, यहाँ पे शून्य की कोई कीमत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन जब ये 5 शून्य के बाद उसके पीछे आया तो उसने जो है 5 की कीमत को 10 गुना 50 कर दी। यदि ये 2 बार आ जाएगा तो उसी की कीमत जो है 100 गुना बढ़ जाएगी। और यही शून्य जब 2 अशून्य अंकों के बीच में कहीं पर भी आ जाता है तो वहां पर भी जो सार्थक अंक होता है वहां पर भी ये संख्या का मान बढ़ा देता है।